तो दिल दहल गया, आंखें तरमरा गई और सर चक्कर खाने लग गए। और मेरे दिल की अंतरात्मा की जो पीड़ा है वो जाहिर करने जा रहा हूं। 22 दिन तक को बंदी बना करके यातना दी गई, इनके कानों में लोहे की रॉड डाल दी गई, इनकी हड्डियां तोड़ी गई, इनके दांत तोड़ दिए गए। क्या निडरता रही होगी। ऐसा लगा कि ये कोई साधारण स्थान तो नहीं है, लेकिन हालात जरूर असाधारण है। वो कतरा कतरा खून का देश पे बहा दूंगा, तुम लड़ते रहे जात धर्म पर, फिर मेरे बलिदान का क्या होगा। मैं हूं हिंदुस्तान धरा के सूरज का टुकड़ा, दुश्मनों को लोहे चने चबाया था, गद्दारी तो वो करे जिनके फितरत में हो। मैं तो देश का सैनिक हूं जो मर मिट जाऊंगा, मैं वो अमरदीप हूं जो जलूंगा भी देश के लिए तो बुझूंगा भी देश के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों आज दिल में रुहासा है, दिल में एक खामोशी है, दिल में एक झकझोर देने वाली बात है, एक वास्तविक घटना जो मेरे दिल को झकझोर गई, शायद आपको भी झकझोर जाएगी। एक ऐसी बात जो दिल में टीस बन करके उभर रही है, एक ऐसी बात जिससे दिल रो भी रहा है तो दिल में गर्व भी है, एक ऐसी टसक है जो आपको भी झकझोर देगी। दोस्तों मेरा काम रिपोर्टिंग का है और रिपोर्टिंग के वक्त इधर उधर घूमना फिरना होता ही है। आज मैं एक जगह से निकल रहा था, जगह है राजस्थान जो वीरों की भूमि है, और उसी में एक जिला जो और भी वीरों की खान है जिसको कह सकते हैं। नागौर जिले में एक गांव का नाम है कठौती, और इस गांव के रास्ते से मैं जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त एक ऐसी जगह मुझे दिखाई दी जो देखने में समाधि जैसी लग रही थी, और उसके दोनों तरफ से रोड जा रही थी, यानी दोनों तरफ से रोड और बीच में एक स्मारक बना हुआ था। वो स्मारक ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुराना कोई मंदिर हो, छोटा सा कोई पितृपुरुष का मंदिर हो, या फिर किसी ने अपनी आस्था के लिए मंदिर बनवा रखा हो, ऐसा लगा। मैंने मेरी गाड़ी रोकी और पता किया, उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। उस पर नाम पढ़ा तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि दिलचस्पी है एक देश के महापुरुषों के बारे में जानने की, तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता था। तो ऐसा लगा कि ये कोई साधारण स्थान तो नहीं है, लेकिन हालात जरूर असाधारण है। असाधारण इसलिए भी कि जिसके दोनों तरफ से रोड गुजर रही है और एक छोटा सा स्मारक है। दोस्तों जब बोर्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ा तो उसके ऊपर नाम था कारगिल शहीद मूलाराम बीडिया सर। जब कारगिल शहीद का नाम आया तो और दिलचस्पी बढ़ गई और सर्च करना शुरू किया तो इंटरनेट पर भी कुछ इक्के दुक्के नाम मिले और इक्की दुक्की आधी अधूरी कहानियां मिली। उसके बाद वहां पास जाकर के गांव वालों से पता किया तो बोले ये वो शहीद का स्मारक है जो करगिल में शहीद हुए थे। और गांव के कुछ लोग इतना ही बता पाए, क्योंकि हम जिन लोगों से मिले वो ज्यादातर वयोवृद्ध व्यक्ति थे। आखिरकार इंटरनेट पर फिर से खोजना शुरू किया तो दिल दहल गया, आंखें तरमरा गई और सर चक्कर खाने लग गए, गला भर गया। आखिर ऐसी हालात क्यों हुई, इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा ताकि आप समझ सको। दोस्तों हुआ यूं था कि आप और हम यही पढ़ते हैं कि हमारे देश ने करगिल में युद्ध लड़ा था, हमारे कई जवान शहीद हुए थे, सर्वोच्च अपना बलिदान दिया था और हमने करगिल युद्ध को जीता था। यानी हमारे देश के सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर करके इस जंग को जीता था और देश का स्वाभिमान बचाया था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। आज मैं करगिल की कहानी नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये जो स्मारक मुझे दिखाई दिया और मेरे दिल की अंतरात्मा की जो पीड़ा है वो जाहिर करने जा रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करगिल के युद्ध के शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत यूं होती है कि एक सेना के जवान सौरभ कालिया, जिनका नाम इंटरनेट पर सर्च करते ही आपको बहुतायत में मिल जाएगा, गूगल पर, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल साइट पर या इंटरनेट पर कहीं भी सौरभ कालिया का नाम ढूंढोगे तो आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत चर्चा होगी। लेकिन बात यह है कि सौरभ कालिया जी के साथ
5 और सैनिक थे। उनके नाम है नरेश सिंह, भिखाराम, बनवारी लाल और मूलाराम बीडियासर, जिनका ये स्मारक है मूलाराम बीडियासर का। यानी ये 6 जवान थे और इनका नेतृत्व कर रहे थे सौरभ कालिया। मई 1999 का वक्त था और इनके सामने यानी इन 6 जवानों के सामने पाकिस्तान के कुछ सैनिक चरवाहों के भेष में आते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद इन 6 सैनिकों को बंदी बना लेते हैं 22 दिन तक। ध्यान से सुना इस बात को, अगर आपके अंतरात्मा को झकझोर दे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। 22 दिन तक इनको बंदी बना करके यातना दी गई। और बंदी क्यों बनाया गया इनको? इनसे खुफिया जानकारी लेना चाह रहे थे, इनसे देश की सेना की गोपनीय जो जानकारियां होती है वो लेना चाह रहे थे। और इस प्रक्रिया में इनको सिगरेट से दागा गया, इनके कानों में लोहे की रॉड डाल दी गई, इनकी हड्डियां तोड़ी गई, इनके दांत तोड़ दिए गए और इनको बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन ये 6 जवान जो 22 दिन यातना झेलने के बाद दम तोड़ दिया, लेकिन सेना के बारे में रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। दोस्तों, आज एक कांटा चुभ जाने पर भी हमें दर्द की अनुभूति होती है। जरा सोचिए इन 6 जवानों पर क्या बीती होगी। और आखिरकार इन 6 जवानों की बॉडी भी भारत सरकार को नहीं दी गई और इन्हें बलिदानियों में शामिल कर लिया गया। सिर्फ घर वालों को सूचना दी गई कि आपका बेटा, आपका जवान बलिदान हो गया है। क्या निडरता रही होगी उन महापुरुषों में, कितनी बहादुरी रही होगी, ये हम सोच सकते हैं। उन 6 जवानों में एक बलिदानी की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, वो थे सौरभ कालिया जी। होनी भी चाहिए, हम मानते हैं कि सौरभ कालिया जी की खूब चर्चा होनी चाहिए और पूरे देश को जानना चाहिए। लेकिन बाकी के जो 5 अमर बलिदानी थे उनकी खबर पूरे देश को नहीं मिली, देश के जनमानस को खबर नहीं मिली, इंटरनेट पर, मीडिया पर खबरें नहीं आई, लोगों को पता ही नहीं चला और ये मानो गुमनाम बलिदान हो गए। ये जो स्मारक मैंने देखा ये मूलाराम बीडियासर का है। इनके बारे में जब पता किया तो पता चला ये जो स्मारक है यहाँ पर सिर्फ उनका अंतिम संस्कार की रिवाज निभाई गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बॉडी तो दी ही नहीं, इनकी बॉडी तो मिली ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अंतिम क्रियाक्रम की रस्म निभाई गई थी। दोस्तों, जब अंतिम क्रियाक्रम यहाँ पर किया गया था उस वक्त में यह रोड नहीं थी, लेकिन बाद में रोड बना दी गई, इसके दोनों तरफ से निकाल दी गई, जहां पर कोई हादसा भी हो सकता है और इस स्मारक को क्षति भी पहुंच सकती है। हालांकि कठौती गांव में स्कूल का नाम शहीद मूलाराम बीडियासर के नाम पे रखा गया है, लेकिन जब और पता करना शुरू किया तो पता चला कि इस अमर बलिदानी के परिवार को 20 साल तक न्याय नहीं मिला। सरकार की तरफ से जो सहायता राशियां दी जाती है या परिवार की देखरेख की जाती है वो 20 साल तक नहीं मिली। इनकी एक बहन और बूढ़े माँ बाप 20 साल तक इंतजार करते रहे कि सेना हमारे लिए कुछ राहत लेके आएगी, हमें जीने का सहारा देकर जाएगी, हमारे जीने का सहारा बनेगी, लेकिन नहीं बने। आखिरकार इतने बड़े अमर बलिदानी के परिवार को इस तरह से जूझना पड़ा और 20 सालों तक संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के सरकार की तरफ से कुछ पैकेज वगैरह दिए गए। और ये स्मारक जो आज रोड के दोनों तरफ है, ना रोड निकालने वाले ठेकेदार को शर्म आई, ना उन अधिकारियों को शर्म आई, ना सरकार को शर्म आई कि शहीद स्मारक जो है उसके दोनों तरफ से रोड निकाल दी गई, दोनों तरफ से वाहन जा रहे आ रहे हैं, कहीं कोई क्षति ना हो जाए। और स्मारक आज वही स्मारक जो काफी पुराना है और वहीं बना हुआ है, ना उसका जीर्णोद्धार हो सकता, ना इसको बड़ा बनाया जा सकता। और एक प्रतीक के रूप में जोहड़ में जो ये गोचर भूमि है यहाँ पर ये बना हुआ है और इसकी कोई देख रेख नहीं है। दोस्तों, एक सैनिक जब देश के लिए अपना बलिदान देता है तो वो बलिदान सबसे बड़ा होता है और मेरे ख्याल से वो भगवान के समतुल्य होता है जिसने अपना बलिदान दिया है। लेकिन इस तरह की अनदेखी की गई, जो आज अमर बलिदानी का एक स्मारक भी अच्छी तरह से नहीं बनाया गया, अच्छी तरह से देख रेख नहीं की गई, वो भी उस अमर बलिदानी की जिसने 22 दिन तक इस देश के लिए यातनाएं झेल करके अपनी हड्डी पसलियां तोड़वा ली, लेकिन उसके बाद भी
अपनी जुबान नहीं खोली आज 26 साल के बाद भी, जिसने अपना बलिदान दिया हो, अपनी जान गंवाई हो, ऐसे व्यक्ति का सरकार के द्वारा एक बड़ा स्मारक न बनाना भी एक बेवकूफी से कम नहीं है, और इतनी बड़ी बेवकूफी जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि उनको बुला दिया जाता है। अब ना जनता मांग उठाती है, ना सरकारें देखरेख करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, मैं चल रहा था और ये मोड़ाराम जी बीडियासर का स्मारक जो देखा तो मेरे दिल में एक पीड़ा है जो जागृत हुई। एक दिल को आभास हुआ कि ऐसे महापुरुष का एक बड़ा स्मारक होना चाहिए और इनकी पूजा होनी चाहिए, इनके स्मारक की देखरेख होनी चाहिए। और ये उपेक्षा का जो शिकार हो रहा है, रोड के बीचों बीच स्मारक बना हुआ, ये कतई नहीं होना चाहिए और कभी नहीं होना चाहिए। मेरी मांग ये रहेगी कि इस स्मारक से एक तरफ से रोड हटा करके दूसरी तरफ की जाए और इस स्मारक को बड़ा बनाया जाए ताकि लोग देख सकें ये किस बहादुर महापुरुष का स्मारक है जिनकी गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। दोस्तों, शहीद स्मारक का इस तरह से उपेक्षा पर आप लोगों की क्या राय है और इस स्मारक के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।